Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम सबसे पहले तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका रिएक्शन वगैरह, है ना। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में से मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये मेटल्स होते क्या है ना। तो देखो मेटल्स में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, मेलिएबिलिटी की और डक्टाइल की। तो देखो मेलिएबल क्या है यहाँ पे कि मेटल्स यहाँ पे बोला है कैसे एलिमेंट्स हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब ये है कि अगर किसी भी मेटल का, लेट सपोज आप एल्यूमिनियम का पीस लो और उसको इतना 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 बीट करो किससे, कोई भी हैमर वगैरह से, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल होती है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो मेलिएबिलिटी की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये है कि कोई भी मेटल है उसको वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल की। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, और कैसे होते हैं नेचर में, मैलिएबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी कि बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसलिए जो मेटल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखो मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी हुई कि जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, इसलिए हम जो मेटल है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। यस, तो नेक्स्ट है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। तो देखो जो हार्डनेस है वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो क्या हैं, आपके हार्ड हैं, एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम एटसेट्रा आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। इसलिए ये क्या है, ये हार्ड नहीं है, एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स। तो जो आपके मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हार्डनेस है वो क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, किसको छोड़कर, एल्कलाई मेटल्स को छोड़कर। नेक्स्ट है दीज कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ, यानी कि ये कट किए जा सकते हैं किससे, नाइफ को यूज़ करके। किनको, एल्कलाई मेटल्स को, जैसे कि लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सब। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। इसलिए क्या है, बिग स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसका यूज़ करके, इन मेटल्स को यूज़ करके, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों, क्योंकि एल्कलाई मेटल्स और ये क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, इसलिए। नेक्स्ट है आपका स्टेट। स्टेट में क्या है कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी है वो आपकी कैसी है, नेचर में या स्टेट में लिक्विड है। थर्मोमीटर में देखते हो ना मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, वही।
नेक्स्ट है कंडक्शन। तो देखो मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और इसीलिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के, लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम और नेक्स्ट में देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्टेट एंड कंडक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हाँ, तो नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसके अंदर क्या है कि जो मैलिएबिलिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, जैसे ही हम उनको बीटन बाय हैमर करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हुआ, गोल्ड फॉइल हुआ, ये सब है ना। तो मैलिएबिलिटी का मतलब है मेटल्स आर मैलिएबल एज मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विच आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये हो गया मैलिएबिलिटी का मतलब। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। और क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ही ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो अपने वायर्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन में जो वायर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कॉपर वायर है, इनका यूज़ किया जाता है ना। कॉपर क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है, वायर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए जो मेटल्स के वायर हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड में क्या होगा कि जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिंगिंग साउंड। सो मेटल्स कॉल्ड सोनोरस। जैसे कि स्कूल वगैरह का टाइम में ऐसे होता है ना कि बैल बजाते हैं ना, तो वो भी क्या, मेटल ही है। तो जैसे ही हम क्या है, मेटल पे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वहाँ पे बैल वगैरह बजती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, सोनोरस। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स है वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि क्योंकि ये कैसे मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी। यानी कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो डेंसिटी है वो हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कलर का। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर एक्सेप्शन। यानी कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनका कलर कैसा रहता है, ग्रे रहता है, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। लेकिन जो गोल्ड और कॉपर है वो क्या होते हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम लोगों ने, आज की क्लास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ये पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है ना, ये पढ़ा। और एक और कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात आई तो कैसे कैसे हैं ये, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं, है ना। और डेंसिटी में, कलर में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो कैसा है, हाई है ना। और हमने पहले भी पढ़ चुके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और अभी क्या है, थोड़ा धीरे धीरे ही करके पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो तुम लोगों की 10th की स्टार्टिंग है ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की आज की हम लोगों ने स्टार्टिंग कर ली कि मेटल्स क्या है, इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।